दिव्यांग सेवा का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, जिसमें हमारे सामाजिक लोग और हमारी क्लब की कन्वेनर टीम, हमारी सचिव महोदय रेखा डोकानिया ने, प्रेसिडेंट फेमिना कविता अग्रवाल, सब यहाँ मौजूद होकर दिव्यांग लोगों ने 75 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और सारे लोग उपलब्ध हैं। यहाँ सुपौल डिस्ट्रिक्ट के जदिया बाजार, मधेपुरा, नौगछिया, खगड़िया, भागलपुर, अररिया, सारे जगह से लोग आ रहे हैं, विभिन्न जगहों से आ रहे हैं, विभिन्न जगह से लोग आ रहे हैं। और ये सेवा करके मुझे मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया है कि मैं इस नेक कार्य को करके अपने सारे जीवन को सफल कर लिया। और मैं लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि इस तरह का कार्य करने का और आगे मुझे मौका मिले, ताकि मनुष्य जीवन जो मिला है। कितना दिन का कार्यक्रम है? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें कृत्रिम पेय और हाथ हम लोगों को वितरण कर रहे हैं, ताकि लोग अपनी दैनिक चर्या बढ़िया से सुचारू रूप से चला सके और हमारा बिहार, भारत सारा दिव्यांग मुक्त हो जाए। आपका परिचय? मैं कविता अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ फेमिना की हूँ मैं। थैंक यू मैम। समाज सेवा करनी चाहिए। हम लोगों ने विकलांग लोगों के लिए हाथ पैर की व्यवस्था की है। वो लोग आ भी रहे हैं, 75 लोग आ भी गए हैं। सबके हाथ पैर की नापी हो रही है और 9 फरवरी को सबको लग जाएंगे हाथ पैर। अच्छा। और आज खाने की व्यवस्था लंच है उन लोगों के लिए, जिसमें खिचड़ी है, कंबल भी दे रहे हैं। आज पुराने रात में वो नाइट होल भी यहाँ पे करेंगे, उनकी व्यवस्था सारी है। अच्छा, बहुत चीज़ों का वितरण कर रहे हैं आप लोग? बहुत चीज़ों का वितरण हम लोग कर रहे हैं। हम लोग समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं और करेंगे भी, आगे भी हम लोग का उद्देश्य है। कहाँ पे हो रहा है कार्यक्रम? मोती मातरी में हो रहा है। अच्छा। जिससे हमारी फेमिना टीम पूरी हम लोग को सहयोग कर रही है। कन्वेनर सब भी कर रही है, मेरी प्रेसिडेंट भी बहुत हेल्प कर रही है। आपका हम लोग परिचय? प्रचार भी बहुत जगह कर रहे हैं, पूरे बिहार में किए हैं। गंगा पार से बहुत लोग आए हैं, नारायणपुर हो गया, नौगछिया हो गया, खगड़िया हो गया, विभिन्न जगहों से आ रहे हैं। विभिन्न जगहों से सबको यार सुपौल से आ रहे हैं। आपका परिचय मैडम? मैं रेखा डोकानिया, लायंस क्लब और भागलपुर फेमिना की सदस्य हूँ, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू मैम। लायंस क्लब और भागलपुर फेमिना द्वारा आज कृत्रिम निःशुल्क अंग मापी शिविर है। इसमें जिन लोगों के हाथ और पैर कट गए हैं, ऐसे दिव्यांगजन हमारे भाई बहन जो मुंगेर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पाकुड़, बसरगंज सब जगह से पधारे हैं, इन लोगों की सेवा हम लोग कर रहे हैं। और इन लोगों के जो हाथ और पैर कटे हुए हैं, उनको भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग न्यास द्वारा प्रदत्त पैर एवं हाथ जो बहुत ही आधुनिक है, वो इनको प्रदान किया जाएगा। 8 फरवरी को हमारा वितरण शिविर है। आज हमारा ये मापी शिविर है और 8 फरवरी को इसका वितरण हमारे लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन गणवंत मलिक जी पधारेंगे। उनके कर कमलों से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना के अध्यक्ष लायन कविता अग्रवाल और सचिव लायन रेखा डोकानिया ने अथक प्रयास कर समाज के लोगों को जोड़कर ये कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया है। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल है। मैं लायंस जिला 322 जो पूरे बिहार एवं झारखंड के क्षेत्रों का है, उसका निवर्तमान जिलापाल हूँ। थैंक यू सर। दिव्यांग मुक्त बिहार, यह सपना है हमारे लायंस इंटरनेशनल के बिहार की शाखा डिस्ट्रिक्ट 322 की, जिसको साकार करने के लिए भागलपुर की महिला लायंस टीम लायंस क्लब भागलपुर फेमिना लगी हुई है। विगत 2 महीने से लगातार पूरे बिहार के अलग अलग कोनों में अपना प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोग दिव्यांगों तक सेवा के लिए अपना स्थान की आए लोग हमारी सेवा को प्रदान करें, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोगों ने 3 दिन का शिविर 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख का लगाया है, जिसमें दिव्यांग बंधुओं के कृत्रिम हाथ पैर के लिए नाप हो रही है। इसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सुल्तानगंज, बौंसी, बाराहाट, लखीसराय और दूर दराज के लोग लगातार आ रहे हैं और अपनी नापी करवा रहे हैं। उसके लिए हमारा लायंस क्लब पूरा लगा हुआ है। लायंस की महिला टीम लगी हुई है। लायंस क्लब भागलपुर फेमिना की अध्यक्षा कविता अग्रवाल इसमें ध्यान से लगी हुई हैं और समाज के तमाम लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। और जो बंधु कितना बजे से चल रहा है कार्यक्रम? वह निःशुल्क है। कितना बजे से कार्यक्रम? 11 बजे से हमारा कार्यक्रम नापी का शुरू हो गया है, जो कि 3 दिन का चलेगा, आज, कल और परसों। इसके बाद हम लोग 8 फरवरी को जब इनका बनकर आ जाएगा तो एक भव्य कार्यक्रम के रूप में हम लोग उनको ये देंगे, जिससे वो
सभी दिव्यांग बंधु अपने पैरों पर खड़े होंगे और हम लोग को ये खुशी होगी कि हम लोग के साथ सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो वो पढ़ने जा सकेगा स्कूल, कोई सेवा का काम में है वो सेवा कर सकेगा, कोई रोजगार कर रहा है वह रोजगार कर सकेगा। क्या खुशी होगी, हम लोगों को यही मिलता है सेवा करके एक खुशहाल। आपका परिचय? मैं कैबिनेट सेक्रेटरी पूरे बिहार का हूँ, लाइन डॉक्टर पंकज टंडन। सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित होने वाले 11वें भागलपुर रंग महोत्सव 2024 के आलोक में कलाकारों का जो आवासन बनाया गया है डोकानिया धर्मशाला, उस धर्मशाला में नाट्यग्राम का उद्घाटन हुआ और आज रात से विभिन्न प्रदेशों से आने वाली जो नाटक और नृत्य की जो टीमें हैं सभी शिरकत कर रही है और कल 3:30 बजे से रंग महोत्सव का उद्घाटन होना है कला केंद्र में। उसके बाद लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति होगी और फिर कल 4 नाटकों की प्रस्तुति होगी जिनमें हिंदी, बांग्ला और मणिपुरी भाषा की प्रस्तुति शामिल है। कितने राज्यों के कलाकार आ रहे हैं? इस बार 8 राज्य से नाटक और डांस की टीमें आ रही हैं। कौन कौन से राज्य? ये हैं मतलब बिहार हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ कपिल देव रंग, कार्यक्रम निदेशक भागलपुर रंग महोत्सव। फुपेरा भाई जो है आया था भोज खाने के लिए करेला चौक, तो मस्कामनाथ मंदिर से गुम हो गया है। नाम उसका दीपक कुमार है। खो जाने के मस्कामनाथ मंदिर में खो गया है। हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। वहीं से गायब हो गया है? जी वहीं से गायब हुआ क्या है। कुछ झगड़ा? नहीं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। तो खाली मानसिक रूप से जो है ना कमजोर है। उसका पिताजी का नाम उसका क्या? पिताजी का नाम गुरदयाल पंडित है। घर उसका कहाँ पर? घर मंझियाडी पड़ता है। अच्छा। और खड़िया पिपरा होल्ट उतर करके मंझियाडी जाते हैं। उसका यहाँ क्या रिलेशन था? उसका यहाँ ननिहाल पड़ता है। कहाँ? करेला चौक। थाना कौन सा है? थाना मसूदनपुर। अच्छा, वो यहाँ भोज खाने के लिए आया था। अच्छा, शादी में आया था ना? शादी में आया था। आपका कौन लगता है वो? मेरा फुपेरा भाई है। छोटा है कि बड़ा है? छोटा है हमसे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दामोदर कुमार पंडित है। अच्छा, कब से लापता है? ये 16 तारीख का सुबह से गायब है। अच्छा, आज क्या दिन हुआ? आज तीसरा दिन हो रहा है। ठीक। यहाँ पर आप लोगों को जो भी यहाँ पर गांव गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत अच्छे हमें सेवा का मौका दें। हम लोग सेवा करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग नया ओपनिंग कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को अच्छी सेवा प्रदान कर पाएँ। इसलिए इस मैक्स हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। यहाँ पर अभी जितने भी इमरजेंसी केस है जैसे ट्रॉमा, आरटीए जो भी केस हो सकता है वो सबका मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और जनरल फिजिशियन है और भी डॉक्टर्स बैठेंगे यहाँ पर, जो सर्जन हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, सबकी सेवा यहाँ पर उपलब्ध होगी इंशाल्लाह। पेशेंट लोग के लिए स्टार्ट हुआ है और फीस यहाँ के हिसाब से बात विचार करके रखा जाएगा। और फीस जो या मेडिसिन आपकी तरफ से दिया जाएगा, इनकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे कि हमारे अंकल हैं वो फार्मासिस्ट हैं तो उनकी मेडिकल शॉप है तो उनकी मेडिसिन भी यहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज आपके मैसेज बस यही देना चाहूँगा कि हमें भी सेवा का मौका दिया जाए, एक बार हमें भी अपनी सेवा का मौका दें। और यहाँ पर से भागलपुर थोड़ा दूर भी पड़ जाता है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं और उनको अगर इमरजेंसी आती है कभी भी तो उतनी दूर जाने से पहले हमें भी सेवा का मौका यहाँ पर दिया जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक छोटे से संस्थान का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। बार होना जरूरी है। इसका मतलब है नर्सिंग होम खोलेगा तब ने लड़का सीखेगा, करेगा, सब कुछ करेगा। उतार चढ़ाव दुनिया में कहाँ नहीं है। तो ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया, इसकी हिम्मत जुटाई तो मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, एक बात है जो सभी लोगों को यहाँ कि अब ये फैक्ट सामने आ गया है कि ऑनलाइन आप कंपनी में एम्प्लॉय रह सकते हैं। ये फैक्ट है, हकीकत है ना। इसी तरह से ऑनलाइन जितने भी मरीज हैं उस मरीज में से सिर्फ 2% को सर्जरी की ज़रूरत है, सिर्फ 2% को। रेस्ट 9%
को अगर आपने ढंग से दिखा दिया, ढंग से बात करा दिया, ऑब्जर्व करा दिया, तो उसका इलाज ऑनलाइन हो सकता है। इसीलिए सरकार ने ऑनलाइन कंसल्टेशन का प्रपोजल रखा है। अब ये अर्ली स्टेज में है, सेमी मैच्योरिटी स्टेज में है, और मैच्योरिटी स्टेज में आते आते थोड़ा समय लगेगा। हम इस पर शोध कर रहे हैं कि 1 मिनट का वीडियो में मरीज के कंडीशन को, उसके डॉक्यूमेंट को और उसके रिपोर्ट्स को कैसे दूसरे डॉक्टर को जो लंदन में है या साउथ इंडिया में शेयर करें और फिर उससे ओपिनियन ले ले। ये हम कोशिश कर रहे हैं, ये मॉड्यूल हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बार बार बोल रहा, फ्यूचर लाइज इन नाउअडेज ऑनलाइन कंसल्टेशन। इस हॉस्पिटल में शुरुआत की है तो ईसीजी है, ऑक्सीजन है, पेशेंट का, सीरियस पेशेंट को मैनेज करने का एक लो कॉस्ट वर्जन इन्होंने रखा है। आहिस्ते आहिस्ते सब चीज़ लगाते जाएंगे जैसे जैसे लोग आएगा। जाहिर है लोग बहुत ट्रेन तो मिलते नहीं हैं, लोगों को ट्रेन करना होगा। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेजेस जो आए हैं, उस नर्सिंग कॉलेज का हालत यह है कि वो डिग्री थमा करके चला दिया और बवारा चारों तरफ के हमको काम करे दीजिएगा, अरे भाई जानबे नहीं करता, ना अंग्रेजी उसका अच्छा है। तो इस कंडीशन में भाई साहब ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो रहा है कि हम कोई बड़ी चीज़ को अगर शुरू करेंगे तो उसको चलाने वाला है ही नहीं। बहुत बड़ी इंजन ले आए हैं और ड्राइवर है ये नहीं, और जाहिल है, वो क्या उसको ठीक करेगा, समझिए चीज को। तो थोड़ा समय लगता है, सब लोग हैं, हम लोग सब मिल करके उसको इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश करेंगे। बल्कि हम तो कह रहे हैं अभी भी कि ये एरा है ज्वाइंट वेंचर का। जब बड़ी बड़ी कंपनियां ज्वाइंट वेंचर कर रही है तो हॉस्पिटल आपस में क्यों नहीं ज्वाइंट वेंचर करेगा? टेक्निकल क्यों नहीं ज्वाइंट वेंचर करेगा? करना चाहिए। क्वेश्चन और सर, संस्थान हो, इंस्टीट्यूशन हो या हॉस्पिटल हो, जब ओपनिंग होता है तो लोग एक जमीनी बात करते हैं कि हाँ हमें सुविधा जो है हम सस्ते में उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलैरिटी हासिल होती रहती है और वो जब नए आयाम को छूते हैं, जब आगे वो पहुंचते हैं, तो उस समय उनकी जो सोच होती है, चाहे उनके जो एटीट्यूड हो या फिर उनका जो भी सर्विस हो, उसमें अचानक से बढ़ाव देखा जाता है। इस पे आप कुछ टिप्पणी कीजिए। जी, टिप्पणी यही कारण तो बिहार में कोई अस्पताल नाम नहीं कमा सका। और नाम न एक ही अस्पताल है, नाम बदल बदल के हम उसको रख रहे हैं। कभी हम उसको न्योटिया रख रहे हैं, कभी हम उसको मगध अस्पताल, कभी गंगा अस्पताल, कभी जमुना अस्पताल। भैया मेरे क्यों रख रहे हैं कि अस्पताल के अंदर मिसमैनेजमेंट और इस तरह की हरकत करने के कारण जब आफत आई तो हमने नाम बदल दिया अस्पताल का। तो क्या समझते हैं कि लबादा ओढ़ने से क्या इंसान बदल जाएगा? नहीं। भागलपुर नहीं बोल रहा हूं मैं, बिहार की बात बोल रहा हूं कि बिहार में एक अस्पताल भी अपना नाम इतना कमा लिया हो जहां पर कॉन्फिडेंस के साथ आप जा सकें, तो मुझे बताइए, एक भी नहीं है साहब। शहर के अनुभव हम एक ही टिप देना कि ईमानदारी से काम कीजिए और मार्केट सर्वे जरूर कीजिए। मार्केट की हालत क्या है, लोग कैसे हैं, कौन जेनरे आपके पास आ रहा है, अगर उसको देख के आप काम कीजिएगा ईमानदारी से। तो मैं बार बार गुलाब कभी नहीं बोला ए फलाने आओ हमको सूंघो,